जय हिंद साथियों। आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जामैस मैजिक पे। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। और माता रानी से दुआ करते हैं आप सभी को आपका मन पसंदीदा जॉब लगे। यदि आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो एयरपोर्ट पे बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आया है। एयरपोर्ट पे बहुत ही शानदार वैकेंसी, बहुत ही शानदार सैलरी है। 21-22 हजार रुपया सैलरी है इसका। और हम आपको बताना चाहेंगे ये 21-22 हजार सैलरी के लिए लोग लाखों का कोर्स करते हैं, इसके बाद उनको ये सैलरी मिलता है एयरपोर्ट पे काम करने के लिए। तो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी का जो अभी वैकेंसी निकल के आया है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो शेयर भी करिएगा। साथ में अगर आप चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपके लिए, अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है। जरूर इस पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आनंद फानंद में कोई भी काम कर लेते हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेस के तहत कोई भी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट जगह पे या कहीं भी जो गवर्नमेंट सब्सिडरी है वहां पे आप काम करते हैं तो आपको बहुत ही शानदार सैलरी मिलता है, सब सुविधा मिलता है। अब जरा सोचिए कि एयरपोर्ट पे आपको काम मिलेगा। काम क्या है? सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी क्या होता है? आप एयरपोर्ट गए हो तो जानते ही होंगे क्या होता है। भैया सबका बैग चेक करना होता है, सबका बैग को सही जगह पे रखना होता है, बहुत सारा काम होता है। तो उसी के लिए वैकेंसी निकला हुआ पेन इंडिया है, मतलब पूरे इंडिया में ये वैकेंसी है। तो आइए इस वीडियो में पूरी डिटेल में हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट पे जो है ना, एयरपोर्ट के लिए जो वैकेंसी आया है असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए। असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए वैकेंसी, बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आया है। अगर हम वेतन की बात करें तो लगभग जो है ना 21,500 रुपया फर्स्ट ईयर। जब आप ट्रेनिंग में रहते हैं तो 21,500 है, इसके बाद इसका वेतन बढ़ता भी है। अगर हम एज की बात कर ले तो 18+ और नॉट मोर देन 27, 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये इसका एज है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें भैया तो बल्ले बल्ले है, मात्र 12 पास, सिर्फ 12 पास अगर आप हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बहुत ही शानदार जॉब है सर, बहुत ही शानदार जॉब है। देखो हम लोग जो है ना कभी कभी क्या होता है कि 6,000 7,000 8,000 के नौकरी के चक्कर में रहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा इसको अप्लाई कर लीजिए, इंटरव्यू दे लीजिए तो आपको मिल सकता है 21,500 रुपया। साथ में टीए डीए बहुत सारा सुविधा आपको मिलता है। तो आइए पूरी डिटेल में इस वीडियो में जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। आपको ले चलते हैं इसके वेबसाइट पे और वहां से दिखाते हैं आपको कि इसके नोटिफिकेशन में क्या है, कब तक इसका डेट है, कब से ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है, कैसे फॉर्म फिलअप होगा, ये पूरी डिटेल में हम आपको बताएंगे, उसके वेबसाइट पे जाके बताएंगे। रियल और जेन्युइन इंफॉर्मेशन देना मेरा काम है, प्रोसेस सिलेक्शन तक अपडेट रखना मेरा काम है। सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब और आपको मैथ के क्लास में भी हेल्प करना मेरा काम है। तो चलते हैं इसके वेबसाइट पे और चेक करते हैं क्या है टोटल इसका क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई करना है, कहां कहां पे जो है ना ये वैकेंसी निकल के आया है पूरे इंडिया में। आइए डिटेल में देखते हैं। चलिए तो इसके वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं क्या दिया है। द बिगेस्ट एयर कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर इन इंडिया। टर्मिनल क्या होता है देखते हैं। जहाँ से जो है ना एयरपोर्ट अब जाते होंगे और जहाँ पे एरोप्लेन जो है ना आती है वहाँ से फिर जाती है, दैट इज़ कॉल्ड, वो कहलाता है टर्मिनल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना सिक्योरिटी का जितना भी प्रावधान है, जिसमें आपका बैगेज होता है, लगेज, जितना भी चेकअप उकअप होता है वो सब जो है ना वही सिक्योरिटी के द्वारा ही होता है। तो असिस्टेंट सिक्योरिटी का बहुत ही शानदार वैकेंसी है। अगर आप हाई प्रोफाइल जॉब करना चाहते हैं, अपने आप को बढ़िया शहर में रखना चाहते हैं तो इससे बढ़िया जो है ना आपको मौका नहीं मिलेगा प्राइवेट कंपनी में। तो चलिए आइए इसके वेबसाइट पर हम खोल चुके हैं और देखते हैं क्या नोटिस निकल के आया है, क्या है नोटिस। यहाँ से इसका वेबसाइट से नोटिस निकालते हैं और आपको हम एक एक वर्ड पढ़ के समझाते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश में दिया हुआ है तो इसको समझना भी ज़रूरी है। वैसे अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, बिकॉज आपको वहाँ पे इंटरव्यू में हो सकता है कि वो पूछा जा सकता है। चलिए लेकिन देखते हैं पहले नोटिस में क्या दिया गया, उसमें जो होगा वही सही है, वही मान्य होगा। अपना एक्सपीरियंस देने से यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ये कार्गो जो है ना, ये जो लॉजिस्टिक्स है, AAI कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड है। ठीक है, मतलब समझ सकते हैं लिमिटेड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो प्राइवेट 100% सब्सिडरी है इसका, इंडियन गवर्नमेंट का।
मतलब इंडियन गवर्नमेंट इस पर इन्वेस्ट भी करती है, इन सब्सिडी भी देती है। ठीक है, तो आइए यहाँ ये नोटिस बोर्ड था, यहाँ से हम नोटिस को खोलते हैं और इस नोटिस को पढ़ते हैं, नोटिस को पढ़ के समझते हैं क्या दिया हुआ। बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, खास के मेल और फीमेल दोनों के लिए है, महिला और पुरुष दोनों के लिए, जो चाहते हैं मेट्रो सिटी में रहे, जो चाहते हैं हाई प्रोफाइल जॉब करना, जो चाहते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, उनके लिए बहुत ही शानदार जॉब है सर। अच्छा सैलरी भी है। अब फर्स्ट जो है ना आपको स्टार्टिंग में 21,000+ रुपीज़ मिलना जो है ना, आप समझ सकते हैं कितना अच्छा सैलरी है। चलिए, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है। तो सबसे पहले इस नोटिस को पढ़ते हैं, क्या दिया है नोटिस में, क्या क्या क्राइटेरिया है। आइए, टोटल सीट जो है ना आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल एट AAI कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑन 3 years टर्म एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पहला कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 years का होगा। ठीक है, पहला कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 years का है, 3 सालों का है। तो 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसके बाद फिर वहाँ से आपका बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो हो सकता है परमानेंट भी हो जाइए। आइए सर, यहाँ पे सब सुविधा मिलता है, सरकारी जॉब से कहीं से भी कम नहीं है। तो टोटल सीट जो है ना 436 है, टोटल सीट 436 है, और पेन इंडिया है। मतलब यहाँ देखिए एयरपोर्ट का नाम दिया हुआ, चेन्नई, कोलकाता, गोवा, कोझिकोड, वाराणसी, श्रीनगर, वडोदरा, तिरुपति, विजयग और मदुरई, त्रिची, रायपुर, रांची, भुवनेश्वर, पोर्ट ब्लेयर, अगरतला, ग्वालियर, अमृतसर, देहरादून, पुणे, इंदौर और सूरत। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस एयरपोर्ट पे काम करना है, रायपुर, रांची, ठीक है, जहाँ भी करना है उसके लिए आप अप्लाइड कर सकते हैं। पेन इंडिया है, उसके लिए नहीं, पेन इंडिया है वो आपका आपके अकॉर्डिंग ट्रांसफर भी कर सकता है। देखिए, आप क्या, द कैंडिडेट्स हु आर नॉट विलिंग टू सर्व ऑन ऑल इंडिया बेसिस नॉट टू अप्लाई, बोलता है कि अगर आपको जो है ना कहीं भी भेजा जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 20/10/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसका लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/11/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी, ठीक है ना। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th मांगा गया है, 12th जो है ना इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और एज लिमिट जो है ना नॉट मोर देन 27 ईयर्स है। अच्छा, एक चीज़ और आपको समझना होगा कि 12th में जो है ना रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, और जो जनरल के लिए, और 55% ओनली SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, आप जनरल से हैं तो 60% मार्क्स चाहिए 12th में, और SC/ST से हैं तो 55 से काम चल जाएगा। जनरल कंडीशन क्या है, नेशनलिटी जो है ना सिटीजनशिप इंडियन होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बात तो बढ़िया बात है सर, होना भी चाहिए। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है नोटिस में। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल किया जाए और इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या निकल के आया है। प्लीज नोट दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड हियर आर द बेसिक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो भारत सरकार का स्पेसिफिक क्राइटेरिया है वही यहाँ पे लिया गया है। ठीक है ना, और यहाँ पे बता दिया गया कि आपको 3 साल के लिए जो है ना टेन्योर बेसिस पे अभी रखा जाएगा, इसके बाद आपको फिर आपके परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है तो फिर उसको कंटिन्यू किया जाएगा। अपर एज लिमिट जैसे कि हम बता चुके हैं आपको 27 है, लेकिन इसमें 5 years टू बी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, SC/ST के लिए 5 साल, 3 साल दिया जाएगा OBC NCL के लिए, नॉन क्रीमी लेयर वाले को 3 साल एज रिलैक्सेशन है। पे एंड अलाउंस देख लीजिए, पहला साल आपका फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा 21,500, सेकेंड ईयर 22,000 एंड द थर्ड ईयर 22,500, और इसके साथ साथ आपको TA DA लॉजिंग बोर्डिंग ये सब दिया जाएगा। तो एक्चुअल फेयर बाय ऑर्डिनरी पब्लिक बस, कहीं जाते हैं बस से, ट्रेन से, स्लीपर क्लासेस से, उस वो भी मिलेगा आपको। टोटल छुट्टी देखिए 18 12 9 एंड 2, मतलब 30 9 39 2 41 तो छुट्टी आपको यहाँ से मिल जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस भी है, मेडिकल इंश्योरेंस मैक्सिमम ऑफ 10,000 पर एनम शैल बी बेस्ड ऑन, मतलब 10,000 रुपये आपको सालाना आपके मेडिकल इंश्योरेंस पे खर्च किया जाएगा। तो है ना बहुत ही शानदार। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये वैकेंसी में निकल के आया है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं इस प्रोसेस को पूरा अपडेट रखना, प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा आप जो है ना बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं, भरना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है,
और ये सब कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी है जिसमें बहुत ही कम लोग भर पाते हैं। अगर आप देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड का अगर वैकेंसी निकल जाता है वो भी संविदा बेसिस पे, तो लाखों फॉर्म भरा जाता है। लेकिन ये सब वैकेंसी जो है ना रॉयल जॉब है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें काम करना तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसके वेबसाइट से डाउनलोड करके और डिटेल में आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और इसको जो है ना स्क्रॉल करके देखा जाए और देखा जाए कि इसमें और कुछ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। चलिए तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और क्या है। देखिए इसका जो फॉर्म भरने का जो आपका फॉर्मेट है वो देखिए कैसा है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से फॉर्म फॉर्मेट है, ऑनलाइन भी देखिएगा उसका रहेगा, ऑफलाइन भी आप भेज सकते हैं। ऑफलाइन भेजना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड करना पड़ेगा और जो दिया हुआ है ना एड्रेस उस पर भेजना पड़ेगा। फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ स्टेट ऑफ बर्थ, किस स्टेट में आपका जन्म हुआ, ये सब पूरा जो है ना, परमानेंट एड्रेस क्या है, मतलब एवरीथिंग जो एक होता है सबको भर के अच्छा से भर देना है, उस एड्रेस पे भेज देना है। मैरिड है, नेशनलिटी क्या है, मदर टंग क्या है, आधार कार्ड नंबर, पासपोर्ट अगर है तो पासपोर्ट नंबर, ठीक है ना। नेम ऑफ द सब सेंटर, SC ST OBC जनरल जो हैं आप वो कर सकते हैं। या अगर आपके कोई हैं आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी एक्सपीरियंस दे सकते हैं। एक्सपीरियंस इन द सेंस ऑफ एयरपोर्ट, अगर सब्जेक्ट 10th में क्या रहा आपका, 12th में क्या रहा, यही इसके अलावा भी कोई नॉलेज है, कोई डिग्री है तो वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 12th पे ही ये वैकेंसी निकला है तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है ना अपना एक्सपीरियंस है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ये सिग्नेचर साइन कर लीजिए। ये रहा आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, तो पूरा का पूरा है ना बहुत ही शानदार वैकेंसी। अगर आप भरना चाहते हैं तो जरूर भरिएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी का जो इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, इसकी वेबसाइट पे जाके भी आप चेक करते रहिएगा, पूरा डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग जहाँ मैथ्स मैजिक। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्ज़ाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वंस अगेन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।